Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student, you are watching my channel नदीम कदीर. अल्हम्दुलिल्लाह हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 7, 8 कवर किया सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में, और आपने बहुत जो है उसके अप्रिशिएट किया. उम्मीद है ये चैप्टर आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला. ये भी एक बहुत डिटेल में चैप्टर है. पुरानी बुक में चैप्टर मौजूद था. तकरीबन सर्किल पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला को मिलाकर 25 मार्क्स के क्वेश्चन आया करते थे, एमसीक्यू भी, शॉर्ट भी, लॉन्ग भी. इस मरतबा भी चांस है कि चैप्टर नंबर 8 सर्कल और ये चैप्टर नंबर 9 पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला मिलाकर तकरीबन 25 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे. अब है क्या इसमें एक्सरसाइज, 2 एक्सरसाइज शामिल की हैं पैराबोला की, और 2 एक्सरसाइज एलिप्स की, और इसी तरह से हाइपरबोला की एक्सरसाइज शामिल की गई हैं. अब हम स्टार्ट करते हैं पैराबोला. थोड़े से कॉन्सेप्शनल है ये, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और बहुत मिक्सअप करते हैं, पर इन फार्मूलों को मेमोराइज़ करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते. तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट में भी काफ़ी काम आता है, नस के टेस्ट में भी, बाकी तमाम टेस्ट में भी. तो बेटा इसको अच्छी तरह पढ़िएगा ताकि आपकी ग्रिप बन सके. हमारी कोशिश होगी, हम कोशिश करते हैं कॉन्सेप्ट पर जोर दिया जाए ताकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हों तो इस लायक हो जाएं कि क्वेश्चन से बातें कर सकें, क्वेश्चन को समझ सकें, और फिर सलूशन जो है वो आप करेंगे. ठीक है, सिर्फ सलूशन हमारा मकसद नहीं है. हमारा मकसद है उस सलूशन के पीछे जो कॉन्सेप्ट, जो सीक्रेट छुपे हुए हैं वो आपको करा दें. और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस है इस बात को एक्सप्लेन करने का, और उम्मीद है आपको भी जो है ये लेक्चर सीरीज़ समझ में आएगी. और बेटा होता क्या है, पहले तो हम बताएं व्हाट इज़ पैराबोला. पैराबोला किसे कहते हैं? पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला तीनों कर्व का नाम है. जिस तरह सर्किल एक कर्व है, इस तरह पैराबोला भी एक कर्व है, एलिप्स भी एक कर्व है, और हाइपरबोला भी. चलें फोकस करते हैं पैराबोला को. पैराबोला को डिफ़ाइन कैसे करेंगे? हमारे पास एक लाइन ले ली जाए. इस लाइन को मैं नाम दे दूँ, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी. ये हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, इंक्लाइन लाइन हो सकती है. ये एक लाइन हमने ले ली. इस लाइन को मैं नाम दे दूँ फिक्स लाइन. ये एक फिक्स लाइन है. और यहाँ एक पॉइंट ले लिया जाए, इस पॉइंट को नाम दे दिया जाए, फिक्स पॉइंट का नाम दे दिया जाए. 2 चीज़ें फ़िक्स कर देंगे आप. क्या किया? एक लाइन को फ़िक्स कर देंगे, एक पॉइंट को फ़िक्स कर देंगे. कुछ भी आए, आंधी तूफ़ान आए, ये अपनी जगह से मूव नहीं करेंगे. अब हम बात करते हैं एक वेरिएबल पॉइंट की. एक पॉइंट ले लिया जाए जो वेरिएबल पॉइंट है, इसको करार नहीं है, हल हमें मूव करेगा, लेकिन ख़ास कंडीशन से मूव करेगा, किसी कंडीशन को फॉलो करेगा. ऐसा पॉइंट ऑफ लोकस कहलाता है. पैराबोला के केस में कंडीशन क्या है? इस फिक्स पॉइंट और ये जो वेरिएबल पॉइंट P है, इसका डिस्टेंस, और इस फिक्स पॉइंट और ये लाइन है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंसेस जो हैं वो आपस में बराबर होंगे. मूविंग पॉइंट से फिक्स पॉइंट तक का डिस्टेंस, मूविंग पॉइंट से फिक्स लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस. पॉइंट को मूव कराइए, अगेन ये डिस्टेंस और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दोनों आपस में बराबर होंगे. अब पॉइंट मूव करता जा रहा है, हर मर्तबा उस पॉइंट का फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, फिक्स लाइन से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बराबर होगा. एक पॉइंट मूव कर रहा है, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, फिक्स लाइन से डिस्टेंस बराबर होगा. इस पूरी ज्योमेट्री में इस मूविंग पॉइंट को एक्स वाई से शो करते हैं. इस तरह मूविंग पॉइंट्स हमें मिल गए. बच्चों, इस मूविंग पॉइंट को अगर हम एक शेप से इन मूविंग पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें तो एक कर्व हासिल होगा, एक चांद नुमा शक्ल बन जाएगी. इस कर्व शेप को नाम दिया जाता है पैराबोला का नाम देते हैं. इस शेप को क्या कहते हैं? पैराबोला का नाम देते हैं. ठीक है, फिर देखें हमने क्या ड्रॉ किया. एक लाइन ड्रॉ कर दी, एक पॉइंट हमने ले लिया. ये लाइन फिक्स लाइन है, ये आपके पास फिक्स पॉइंट है. एक वेरिएबल पॉइंट है जो हल में मूव करेगा,
उसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस फिक्स लाइन से डिस्टेंस बराबर होगा, पॉइंट मूव करेगा, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस फिक्स लाइन से डिस्टेंस बराबर होगा, पॉइंट मूव करेगा, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस फिक्स लाइन तक का डिस्टेंस बराबर होगा। इस तरह बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। इन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, जो कर्व हासिल होगा डेट कर्व इज कॉल्ड पैराबोला। जो चांद जैसी शक्ल बनेगी उसको पैराबोला का नाम देंगे। ठीक है, ये पैराबोला अगर आपने पुराने दौर में ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, डिश एंटीना देखा होगा, तो डिश एंटीना की शेप पैराबोलाइड शेप है, 3 डायमेंशन में पैराबोला है। अगर उस डिश एंटीना को सेंटर से काट दिया जाए, आधा हिस्सा फेंक दें, थोड़ा दूर खड़े होके उस डिश एंटीना का कर्व देखें, तो वो कर्व परफेक्टली एक पैराबोला बन रहा होगा। ठीक है बेटा, अब इसमें कुछ टर्म्स इस्तेमाल करते हैं। हमने क्या बताया, डेफिनेशन क्या है, व्हेन अ पॉइंट मूव्स, कोई पॉइंट P है जो मूव कर रहा है, सच दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, इसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल हो, किसके, इट्स डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस टू द फिक्स लाइन से डिस्टेंस के बराबर हो, देन द पाथ ट्रेस आउट बाय द मूविंग पॉइंट, उस सूरत में इस मूविंग पॉइंट का जो रास्ता है उस रास्ते को ट्रेस आउट करेंगे तो हमें क्या हासिल होगा बताइए, एक ज्योमेट्रिकल शेप हासिल होगी, दैट इज़ कॉल्ड पैराबोला। ठीक है, जब कोई पॉइंट मूव कर रहा हो सच दैट इस तरह से उसका डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस बराबर हो टू द फिक्स लाइन, टू डिस्टेंस फिक्स लाइन तक का डिस्टेंस, इस तरह पॉइंट्स को आगे बढ़ाइए, बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। देन द पाथ, उस मूविंग पॉइंट के रास्ते को ज्वाइन करते जाइए, जो मूविंग पॉइंट के रास्ते को ट्रेस आउट करते जाइए, जो शेप हासिल होगी बच्चों उस शेप को पैराबोला का नाम देंगे। बेटा याद रखिएगा टर्म्स, ये जो फिक्स पॉइंट है बेटा, इस फिक्स पॉइंट को नाम देते हैं फोकस ऑफ पैराबोला। द फिक्स पॉइंट इज़ कॉल्ड फोकस ऑफ पैराबोला। बेटा ये जो फिक्स लाइन है, इस फिक्स लाइन को नाम देते हैं डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। ये बहुत तंग करेगा, ख्याल रखिएगा। जो फिक्स लाइन है, द फिक्स लाइन इज़ कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला कहलाएगा। अच्छा, एक लाइन ड्रॉ करें जो इस फोकस से पास हो रही हो, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर हो। ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने, ये एक लाइन ड्रॉ की जो फिक्स पॉइंट से पास हो रही हो, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर हो और पूरे पैराबोला को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड भी कर रही हो। बच्चों इस लाइन को हम नाम देते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। जैसा इंसान की जो है बैकबोन एक्सिस है, ये पैराबोला की एक्सिस है, और आधा पैराबोला इधर आधा पैराबोला उधर, तो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं और एक्सिस ऑफ पैराबोला भी कहते हैं। तो द फिक्स लाइन, अच्छा, द लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक लाइन जो फोकस से पास हो रही, फिक्स पॉइंट से पास हो रही हो, डायरेक्ट फोकस से पास हो रही हो, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, और इस लाइन को हम एक्सिस ऑफ पैराबोला का नाम देंगे। अच्छा, एक और पॉइंट है वर्टेक्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। बेटा ये फिक्स पॉइंट है, फोकस है, ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स है, ये पॉइंट फोकस है, ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स है। इसका ये वाला मिड पॉइंट, इसे हम नाम देते हैं किसका, वर्टेक्स का, वी से शो करते हैं। तो इस पैराबोला में 2 लाइनें, पैराबोला तो कर्व का नाम है, इस कर्व से जुड़ी हुई 2 बातें याद रखनी हैं, 2 पॉइंट और 2 लाइन। एक तो फिक्स पॉइंट है जिसे फोकस कहा गया, और इन दोनों का मिड पॉइंट है वर्टेक्स, ये 2 पॉइंट हो गए। इस पैराबोला से जुड़ी 2 लाइनें हैं, एक लाइन जिसे हम फिक्स लाइन का नाम देते हैं डायरेक्ट्रिक्स है, और एक और लाइन जो इस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर हो, वर्टेक्स से पास हो रही हो, फोकस से पास हो रही हो, पैराबोला को 2 हिस्सों में डिवाइड करके रख दे। इस लाइन को क्या कहते हैं हम, एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये तो 2 लाइनें हो गई, एक्सिस ऑफ पैराबोला, डायरेक्ट्रिक्स 2 लाइन हो गई, और ये 2 पॉइंट हो गए, एक फोकस हो गया, एक वर्टेक्स हो गया। आई होप ये क्लियर है पैराबोला का कर्व और पैराबोला से जुड़ी हुई मालूमात। अब आते हैं इस कर्व की इक्वेशन मालूम करेंगे, इस पैराबोला की इक्वेशन मालूम करने की कोशिश करते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला। वन इज़ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पहले हम उसके मुताबिक पूरी एक्सरसाइज
9.1 करेंगे। फिर जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, उससे मुतालिक जो है वो क्वेश्चंस कराएंगे आपको। अब बेटा स्टार्ट करते हैं हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन, दो केस हैं। एक स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस के साथ है, स्टैंडर्ड इक्वेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस के साथ है। हम क्या करें, इस पैराबोला को रोटेट करें। रोटेट करते हुए इस पैराबोला के वर्टेक्स को उठाकर हम यहाँ ओरिजिन पे रख दें। इस पैराबोला के वर्टेक्स को उठाकर इस ओरिजिन पे लेकर आ जाएं और वर्टेक्स से कुछ फासले पर एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट को फोकस का नाम दे दें। सही, वर्टेक्स से कुछ फासले पर फोकस होगा, उतने ही फासले पर एक लाइन होगी, उस लाइन को हम नाम देंगे किसका, एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ हमने क्या किया बेटा, ये हमारे पास फिक्स पॉइंट है, ये हमारे पास फिक्स लाइन है और इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो वर्टेक्स है, वो वर्टेक्स हमारे पास है। अब एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया जाए, या हमारे पास एक वेरिएबल पॉइंट है, उस वेरिएबल पॉइंट को क्या नाम दे दें हम, एक्स वाई का नाम दे दें। ये वेरिएबल पॉइंट है। डेफिनेशन क्या है पैराबोला की, ये जो वर्टेक्स से फोकस तक का फासला है पूरे पैराबोला में स्मॉल ए से शो किया गया। याद रखिएगा, वर्टेक्स से फोकस पैराबोला में स्मॉल ए के बराबर है। जितने फासले पर ए है उतने फासले पर यहाँ माइनस ए पढ़ा जाएगा। डेफिनेशन क्या है, ये पॉइंट मूव करता है। अब इस फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स एक्सिस पर है, ए डिस्टेंस पर है, ए कॉमा 0 हो जाएगा। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये कितने डिस्टेंस पर है, माइनस ए डिस्टेंस पर है। ये वाला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को x कहेंगे और कितना डिस्टेंस है, माइनस ए के बराबर है। इसे और क्या हम पढ़ सकते हैं, x प्लस ए इज़ इक्वल टू 0। ये डेरिवेशन इम्तहान में नहीं आती, लेकिन ये डेरिवेशन करोगे तो आगे के 4-5 सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट तभी आप समझ पाओगे। तो हमने क्या किया, अपने इस पैराबोला को थोड़ा फैला फिसला कर हमने जो है घुमाया, वर्टेक्स को ओरिजिन पे रख दिया, वर्टेक्स से कुछ फासले पर फोकस है, वर्टेक्स से कुछ फासले पर लाइन ड्रॉ कर दी। ये फासला पूरे पैराबोला में फिक्स कर दिया गया है, स्टैंडर्ड कर दिया गया है ए। अब डेफिनेशन क्या है, पी से लेकर एफ तक का डिस्टेंस, इस मूविंग पॉइंट से लेकर फिक्स पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये बराबर होगा किसके बराबर होगा, इस मूविंग पॉइंट से लेकर लाइन तक का डिस्टेंस को। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ये दोनों डिस्टेंसेस जो हैं वो आपस में बराबर होंगे। मूविंग पॉइंट से लेकर फिक्स पॉइंट तक का डिस्टेंस, ऐसे हम बहुत सारे पॉइंट्स को कलेक्ट करेंगे, ऐसे हम बहुत सारे पॉइंट्स को कलेक्ट करेंगे और उनको ज्वाइन करेंगे तो एक ज्योमेट्रिकल शेप आ जाएगी। उस ज्योमेट्रिकल शेप को पैराबोला का नाम देंगे, लेकिन हम इसको फोकस करें, ठीक है। तो हमने क्या किया, लेट कर लिया गया कि ये जो पॉइंट P आपके पास है, पी एक्स वाई, बी आ मूविंग पॉइंट एंड फोकस, कोऑर्डिनेट के फोकस a कॉमा 0 है, बी इट्स फोकस, अच्छा, एंड x प्लस a इज़ इक्वल टू 0 बी द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये फिक्स लाइन की इक्वेशन है डायरेक्ट्रिक्स से, ठीक है बात ये। अच्छा बेटा, अकॉर्डिंग बाय डेफिनेशन, ये डेफिनेशन याद रखिएगा, बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला बनता कैसा है, मूविंग पॉइंट की हरकत से बनता है। कैसी हरकत, उसकी हरकत फिक्स पॉइंट तक का डिस्टेंस, P से लेकर F तक का डिस्टेंस ये बराबर है इस P से लेकर लाइन तक का डिस्टेंस D के बराबर है। इस डिस्टेंस को PF का नाम दे देंगे, P से F तक का डिस्टेंस कह दें और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, D का नाम दे दिया। ये P से F तक का डिस्टेंस पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस फार्मूले से निकालेंगे। हमने आपको पढ़ाया चैप्टर 7 में, क्या फार्मूला है शाबाश, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। आसान चीज़ें, मुश्किल नहीं बताइए,
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये d क्या है? डिस्टेंस है। इस पॉइंट से लेके लाइन तक का डिस्टेंस है। पॉइंट टू लाइन तक का डिस्टेंस हमने पढ़ाया a x, इसको x1 के x डैश कह दें, b y डैश प्लस ऑफ c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फार्मूला x1 y1 के साथ था, मैंने x डैश y डैश कह दिया। बेटा यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे x1 y1 और क्या लिखेंगे x2 और y2। ये x1 y1 pf है, एक को x1 y1 कह लें, एक को x2 y2 कह लें। xy और a0, ये हमारे पास a0 और ये xy। आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। यहाँ पर a b और c निकालेंगे। a b c कहाँ से निकालेंगे? लाइन की इक्वेशन से निकालते हैं। कहाँ है लाइन की इक्वेशन? ये लाइन की इक्वेशन लिखी हुई है। a का मतलब क्या होगा? x का कोफिशिएंट यानी 1। b का मतलब क्या होगा? y का कोफिशिएंट, y मौजूद नहीं है तो 0। c का मतलब क्या होगा? कांस्टेंट नंबर, यहाँ कांस्टेंट नंबर a के बराबर है। बच्चों x डैश y डैश क्या होगा? ये वो पॉइंट है जहाँ से परपेंडिकुलर फेंका गया। इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर कहाँ से ड्रॉ किया गया? एक्स वाई से ड्रॉ किया गया। तो एक्स वाई जो है वो हमारे पास एक्स डैश वाई डैश हो जाएगा। बस 2-4 स्टेप हैं, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ये क्या फार्मूला है? x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 मैं लिखूँगा x माइनस a का स्क्वायर, y2 माइनस y1 y माइनस 0 का स्क्वायर, मॉड के साथ a x डैश 1 x आ जाएगा प्लस b y डैश 0 y लिखोगे प्लस ऑफ a रिप्लेस कर दोगे। अंडर रूट के साथ अंडर रूट में आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहाँ पर इस स्क्वायर को ओपन कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर, ये y माइनस 0 y स्क्वायर। आप करना क्या चाहते हैं? हम इक्वेशन मालूम करना चाहते हैं। जिस तरह लाइन की इक्वेशन होती है, सर्कल की इक्वेशन होती है, तो ये जो कर्व हमारे पास है, इस कर्व की भी इक्वेशन होगी, जिसे इक्वेशन ऑफ पैराबोला। लाइन की इक्वेशन एक्स वाई में लिखते हैं, सर्कल की इक्वेशन एक्स वाई में लिखते हैं। नो डाउट पैराबोला की इक्वेशन भी एक्स वाई में लिखेंगे। बेटा ये मल्टीप्लाई होके एक्स हो जाएगा, ये 0 ना लिखें, प्लस ऑफ a रिप्लेस करेंगे, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर अंडर रूट 1 के बराबर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर स्क्वायरिंग कर दूँ, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax a स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ स्क्वायरिंग करूँगा तो मॉड हटा दें, मॉड का मतलब प्लस माइनस, स्क्वायरिंग से ख़त्म हो जाएगा, प्लस माइनस नहीं रहेगा। x प्लस a का होल स्क्वायर है ना, मॉड लगा हुआ हो तो x का मॉड आप x लिख सकते हैं, और स्क्वायर कर दिया जाए तो x स्क्वायर होगा। बेटा इसको ओपन कर देंगे हम, x स्क्वायर 2ax प्लस का a स्क्वायर, x स्क्वायर 2ax प्लस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है ना। यहाँ बताएं तो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। अब देखें कुछ रकमें कैंसिल होंगी, यहाँ पे डेफिनेटली कैंसिल आउट हो रही हैं। आप हिम्मत करें कैंसिल आउट करने की। बेटा एक्स स्क्वायर इधर आके एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और बताओ a स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर आके ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाए, है ना, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो आपके पास मिलेगा वाई स्क्वायर 2ax, ये वाला शिफ्ट हो जाएगा प्लस 2ax हो जाएगा। ये रहेगा वाई स्क्वायर 4ax। इसी को हम क्या कह देंगे? ये एक्सप्रेशन आ गया, इसी को कह देंगे बी द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन आ गई, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। जस्ट 2 टर्म होती हैं,
एक वेरिएबल की पावर 1 दूसरे वेरिएबल का स्क्वायर होता है। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई। ये कब इस्तेमाल होगी? जब वर्टेक्स कहाँ पर होगा? ओरिजिन पे होगा। और ये पूरी लाइन एक्सिस ऑफ पैराबोला ये कहाँ पे मिलेगी आपको? एक्स एक्सिस पर मिलेगी। ये कहाँ मिलेगी बताइए? एक्स एक्सिस पर मिलेगी आपको ये पैराबोला। ठीक है। उस सूरत में हम जो इक्वेशन लिखेंगे वो लिखेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax करके इसकी इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है। इसका दूसरा केस क्या हो सकता है? अब हम अपने पैराबोला को घुमाकर जो है वो वाई एक्सिस की तरफ लेके जाए। अब बेटा केस नंबर 2 हमारे पास है। केस नंबर 1 में वर्टेक्स की पैराबोला था। अब इस पैराबोला को रोटेट करते हुए हम इस तरह लेकर आएँ कि वर्टेक्स ओरिजिन पे आ जाए और ये वाली लाइन जो है वो रोटेट करते हुए वाई एक्सिस पे शिफ्ट हो जाए। ये लाइन जो है ये लाइन एक्सिस ऑफ पैराबोला जो है वो हमारे पास वाई एक्सिस पे शिफ्ट हो जाए। ठीक है। ये पैराबोला एक्सिस शिफ्ट हो जाएगी तो वर्टेक्स से कुछ फासले पर एक पॉइंट मिलेगा जिसे फोकस कहेंगे। वर्टेक्स से उतने ही फासले पर एक पॉइंट मिलेगा जिस पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस लाइन को डायरेक्ट्रिक्स का नाम दिया जाएगा। वर्टेक्स से कुछ फासले पर फोकस होगा। ये फासला पूरे पैराबोला में स्मॉल a से शो करते हैं। वर्टेक्स से फोकस से डिस्टेंस a के बराबर होगा। बेटा अब पैराबोला बनाएंगे तो पैराबोला की शेप कुछ इस तरह से बनेगी। पैराबोला की शेप जो है इस तरह से बनेगी। एक पॉइंट ले लिया जाए, इसे हम मूविंग पॉइंट का नाम दे दें। इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई। ये जो फोकस है इसके भी कोऑर्डिनेट होंगे। चूँकि वाई एक्सिस पर है तो 0 और a पढ़ा जाएगा। ये वाला डिस्टेंस a है तो ये वाला डिस्टेंस जो है वो -a के बराबर होगा। ये वाला माइनस डिस्टेंस जो है वर्टिकल डिस्टेंस है तो y बराबर हो जाएगा -a के, या इसको मैं लिखूँगा y + a = 0 लिखूँगा। ये मेरे पास लाइन की इक्वेशन आ गई। अब डेफिनेशन क्या है बताइए? P से लेकर F तक का डिस्टेंस और P से लेकर लाइन तक का डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंसेस जो हैं ये बराबर हो जाएंगे। तो आप करेंगे क्या? वही सारी बातें लिख देंगे। क्या लिखा जाए? लिखा जाए लेट Pxy बी द मूविंग पॉइंट। ये हमारे पास मूविंग पॉइंट है। इस पूरी बुक में कोई भी शेप हो मूविंग पॉइंट को xy लेते हैं एंड f उसके कोऑर्डिनेट 0, a b इट्स फोकस, ये फोकस के कोऑर्डिनेट हैं एंड y + a = 0 बी द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये बेटा डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। सही। बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला की डेफिनेशन के मुताबिक पैराबोला क्या है? P से F तक का डिस्टेंस ये बराबर होगा D के। ये वाला डिस्टेंस P से F तक का डिस्टेंस है, ये वाला D डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस अंडर रूट के साथ पढ़ा जाएगा। ये डिस्टेंस अगेन पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस से पढ़ा जाएगा। ax डैश by डैश + c अपॉन अंडर रूट ऑफ a² + b² आ जाएगा। सही। तो यहाँ आपके पास इसका फार्मूला आ जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर। बेटा इस कैलकुलेशन को इग्नोर नहीं करना। ये कैलकुलेशन आगे 3-4 सवाल में काम आएगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे होंगे। x1 y1 पहला पॉइंट आ जाएगा, x2 y2 दूसरा पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पहला पॉइंट है a0a और xy, 0a और xy लिखा जाएगा। यहाँ abc हम रिप्लेस करेंगे लाइन की इक्वेशन से। abc ये लाइन की इक्वेशन लिखी हुई है। a का मतलब x का कोफिशिएंट 0, y का कोफिशिएंट 1, कांस्टेंट a आ जाएगा और x डैश y डैश वो पॉइंट है जहाँ से लाइन ड्रॉ की गई है।
एक्स वाई से ड्रॉ की गई है। अब बेटा पुराने सवाल की तरह इसकी भी कैलकुलेशन कर दें। ए का मतलब 0 एक्स, बी का मतलब 1 वाई, सी के माने ए आ जाएंगे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यहाँ x2 माइनस x1, x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस a का स्क्वायर, ये आपके पास मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ay प्लस ऑफ ए स्क्वायर, ये तो ज़ीरो रहा, y प्लस a आ गया अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 लिखेंगे। इस स्टेज पर क्या कर दिया जाए, स्क्वायरिंग कर दी जाए, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ay, नीचे 1 लिखा नहीं करते, ऊपर y प्लस a का भी होल स्क्वायर आ जाएगा, वाई स्क्वायर 2ay प्लस ऑफ a स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay प्लस a स्क्वायर आ जाएगा। अब बच्चों आपकी हिम्मत करनी है, प्लस का वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर कैंसिल, यहाँ 2ay को शिफ्ट कर देंगे, एक्स स्क्वायर 2ay आ गया प्लस 2ay आ गया, तो कंप्लीट जवाब क्या मिला, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ये पैराबोला की इक्वेशन आ गई। कब? जब वर्टेक्स ओरिजिन पे हो और एक्सिस और पैराबोला जो है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस हो, तब पैराबोला की इक्वेशन जो है वो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होता है। पहले क्या था, वर्टेक्स कहाँ पे था बताइए, ओरिजिन पे था, एक्सिस और पैराबोला अलॉन्ग एक्स एक्सिस थी, है ना, तो फोकस भी एक्स एक्सिस पे था, उस सूरत में उसकी इक्वेशन आ गई थी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो ये दो डेरिवेशन हमने आपको करा दी। चंद बातें और देख लें, तो ये देखें, ये पहला पार्ट आपको बताया गया कि वर्टेक्स ओरिजिन पे है, एक्सिस और पैराबोला अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये फोकस, उतने ही फासले पर एक लाइन डायरेक्ट्रिक्स, ये पैराबोला है। इस पैराबोला की इक्वेशन हमने ड्राइव की, क्या ड्राइव की, इस पैराबोला की इक्वेशन ड्राइव की हमने वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला की इक्वेशन थी। क्या पहचान है, जस्ट टू टर्म आती हैं एक्स और वाई। अगर एक्सिस और पैराबोला अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो, गौर से सुने, अगर एक्सिस और पैराबोला अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो तो x की पावर 1 होगी। अगर एक्सिस और पैराबोला अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो तो इक्वेशन में x की पावर 1 होगी, y पे स्क्वायर होगा। फिर हमने दूसरी डेरिवेशन की, वहाँ पे वर्टेक्स ओरिजिन पे था, एक्सिस और पैराबोला अलॉन्ग वाई एक्सिस, वो लाइन जो दो हिस्सों में डिवाइड करे, सिमेट्री एक्सिस, कुछ फासले पर फोकस, उसी फासले पर डायरेक्ट्रिक्स। तो एक्सिस और पैराबोला अलॉन्ग वाई एक्सिस है तो उसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, दोनों सिमिलर हैं। अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो तो x की पावर 1 मिलती है, अलॉन्ग वाई एक्सिस हो तो y की पावर 1 आपको मिलेगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगी। एक और टर्म का इस्तेमाल किया जाता है लेटर सेक्टम का। लेटर सेक्टम क्या है, एक लाइन का नाम है पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस और पैराबोला, उसको लेटर सेक्टम कहते हैं। पैराबोला का कोई भी केस हो, पूरे पैराबोला में लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 4a के बराबर होती है। ये देखिए बेटा, यहाँ पे हमारे पास ये, उसको हम बना देते हैं, ये डेफिनेशन आपने, ये पैराबोला हमारे पास, हम दो पैराबोला हमने पढ़े। पहला स्टैंडर्ड पैराबोला वर्टेक्स ओरिजिन पे, ये पैराबोला हमने ड्रॉ कर दिया। एक दूसरा पैराबोला पढ़ा गया वर्टेक्स ओरिजिन पे, ये पैराबोला हमने जो है यहाँ बना दिया। ये कोना नहीं बनाइएगा, कर्व बनाइएगा। अब ये पॉइंट फोकस है, ये लाइन एक्सिस है, ये पॉइंट फोकस है, ये लाइन जो है वो एक्सिस है। अब डेफिनेशन क्या है, किसकी डेफिनेशन, एक टर्म इस्तेमाल करते हैं हम लेटर सेक्टम। लेटर सेक्टम एक लाइन का नाम है।
नंबर 1 वो फोकस से पास हो रही है और परपेंडिकुलर है एक्सिस और पैराबोला पे। देखो बेटा, ये एक लाइन ड्रॉ करें जो फोकस से पास हो और इस एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो। ये लाइन हमने ड्रॉ की, नंबर 1 ये फोकस से पास हो रही है और इस एक्सिस पे परपेंडिकुलर है। इस लाइन को क्या कहते हैं? लेटस रेक्टम का नाम देते हैं। फिर सुने, एक लाइन ड्रॉ की जाए, एक लाइन ड्रॉ की जाए पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस और पैराबोला। एक लाइन ड्रॉ करें पैराबोला में जो फोकस से पास हो रही हो और इस एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर हो। बेटा इस लाइन को क्या कहते हैं? लेटस रेक्टम का नाम देते हैं। कोई भी केस हो, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की वैल्यू जो है 4a के बराबर होती है। a का मतलब ये वाला डिस्टेंस है, a का मतलब ये वाला डिस्टेंस है, इसके मुकाबले में 4 गुना होती है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं और अपने इस लेक्चर इंट्रोडक्शन को जो है कंप्लीट करते हैं। अब ये 2 पैराबोला हमारे पास हैं। बेटा इसको तवज्जो सुने, ये दोनों पैराबोला हमने आमने सामने बना दिए। पहले में वर्टेक्स कहाँ पर रखा? ओरिजिन पे रखा। एक्सिस और पैराबोला कहाँ पे है? अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। एक्सिस और पैराबोला अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। तो ये हमारे पास पैराबोला हो गया। एक लाइन जो फोकस से पास हो रही हो और एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो, इस लाइन को क्या कहते हैं? हम लेटस रेक्टम का नाम देते हैं। अब इस पैराबोला से बातें करते हैं। नंबर 1 ये स्टैंडर्ड पैराबोला है। वर्टेक्स ओरिजिन पे हो तो स्टैंडर्ड पैराबोला है। अब वर्टेक्स से इसकी इक्वेशन हमने ड्राइव की। अलॉन्ग एक्सिस और पैराबोला अलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो इसकी इक्वेशन होगी y² इज़ इक्वल टू 4ax हो जाएगी। क्या होगी इक्वेशन इसकी? y² इक्वल टू 4ax। अब इसी पैराबोला पे गौर करें। स्टैंडर्ड पैराबोला का मतलब वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 0,0 पर होंगे, ओरिजिन पे मिलेंगे। एक्सिस और पैराबोला x की पावर 1 है। एक्सिस और पैराबोला लॉन्ग एक्स एक्सिस, बेटा फोकस भी एक्स एक्सिस पे मिलेगा। कितने फासले पर होगा? a फासले पर होगा। तो a,0 इसके जो है फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे। तो ये फोकस a0। अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पूरे पैराबोला में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फिक्स है, मॉडुलस ऑफ 4a के बराबर है। अब बड़ी आसान बात आपको बताते हैं। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की जो लाइन है, ये लाइन फोकस वर्टेक्स से कुछ फासले पर फोकस, उतने ही फासले पर परपेंडिकुलर लाइन डायरेक्ट्रिक्स, जिसे हमने फिक्स लाइन का नाम दिया। इसकी इक्वेशन मालूम करनी है। शॉर्ट टेक्निक देखो, राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है? 4ax। राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ? 4ax। 4 को छुपा दो, क्या बचा? a और x। इसको मिला के लिख दो, x प्लस a इज़ इक्वल टू 0। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। राइट हैंड साइड पे 4ax, 4 को छुपा दो, ax, दोनों को ऐड करके 0 कर दो, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आएगी। ये बेटा बहुत अच्छी तरह याद होना चाहिए टेबल। दोबारा आइए, वर्टेक्स आपके पास ओरिजिन पे है, वर्टेक्स ओरिजिन पे है। एक्सिस और पैराबोला, ये लाइन एक्सिस और पैराबोला है, सिमेट्री लाइन है जो पैराबोला को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही है। यह अलॉन्ग वाई एक्सिस है। वर्टेक्स से कुछ फासले पर फोकस, वर्टेक्स से कुछ फासले उतने ही फासले पर एक लाइन जिसे हम डायरेक्ट्रिक्स का नाम देंगे, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, वर्टेक्स एक लाइन जो फोकस से पास हो रही हो, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो, लेटस रेक्टम। ये हमने डायग्राम का फ़र्क बता दिया। ये जो पैराबोला है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है, एक्सिस और पैराबोला वाई एक्सिस पर है, बच्चों इसकी इक्वेशन आएगी x² इक्वल टू 4ay आ जाएगी। क्या आएगी इक्वेशन? x² इक्वल टू 4ay। ये हमने ड्राइव किया। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 0,0 मिलेंगे। ये अलॉन्ग वाई एक्सिस है तो फोकस भी वाई एक्सिस पर होगा, उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,a के बराबर हो जाएंगे। क्या होंगे कोऑर्डिनेट? 0,a। ये जो लाइन है लेटस रेक्टम है, हर लेटस रेक्टम के पैराबोला की लेंथ 4a के बराबर होती है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन का शॉर्ट तरीका, राइट हैंड साइड पर 4ay लिखा हुआ है, 4 को छुपा दें, ay लिखा हुआ है तो y प्लस a इज़ इक्वल टू 0। ये पैराबोला की इक्वेशन आ गई। तो आज हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर लिया, एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं की। याद रहे इसको जो है अंडरमाइन नहीं करना इस लेक्चर को, वरना आप पूरे पैराबोला में परेशान रहोगे कि कहाँ से पैराबोला शुरू हुआ, कहाँ ख़त्म हुआ। इस लेक्चर को
इस पैराबोला की ख़ासकर ये लास्ट वाला टेबल तो आपने बहुत अच्छी तरह से 2-3 मरतबा लिखना है। और जब भी आप जो है वो पैराबोला रिवाइज़ करें तो इस टेबल को रिवाइज़ कर लें। बिलीव करें ये टेबल आपको जो है 2 एक्सरसाइज कवर करेगा। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर हमारे लेक्चर से आपको फ़ायदा हो रहा हो और आप ट्रू नॉलेज हासिल कर रहे हों तो बेटा सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट से हमारी हौसला अफजाई करें और मेहनत करें। दुआ है अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। थैंक यू।